इंसान का भाग्य कौन लिखता है? इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्यों को करता है। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणा एवं मान्यता प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मानुसार फल देता है और ग्रह नक्षत्र कर्मफल की सूचना देने के माध्यम हैं। कैसे बनता है किसी भी व्यक्ति का भाग्य? मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिष विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुख के बारे में सूचना देती हैं। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है, उसका फल भाग्य के रूप में उसे देरसवेर प्राप्त होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्म फल कितने समय बाद भाग्य बनता है? इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए आज आपने 75,000 रुपये खर्च करके कोई सामान खरीदा और आपसे पूछा जाए कि यह 75,000 रुपये आपने कब कमाए थे, तो यह बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक साथ कमाई हो या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कमाई हो। इसी प्रकार किए गए कर्मों को भाग्यफल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्म फल तत्काल प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। पूर्व में शुभाशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है, पुनर्जन्म इसी का एक हिस्सा है। इसीलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि इंसान। आइए इन 36 गुणों का अलग अलग अध्ययन करें और समझें कि विवाह के लिए कितने गुणों को श्रेष्ठ माना जाता है। 36 गुण। जन्म कुंडली में 8 श्रेणियां होती हैं, जिन्हें कूट कहा जाता है, जिसमें कुल 36 गुण होते हैं। 8 मुख्य श्रेणियों को अष्टकूट कहा जाता है, जिसमें अष्ट का मतलब हिंदी में 8 होता है। निम्नलिखित 36 गुण हैं। 1 वरण। इस गण का उपयोग दंपत्ति के कार्य जीवन की संभावनाओं के बीच संगणनीयता का पता लगाने में किया जाता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति दूल्हा दुल्हन के बीच दरार की डिग्री या अहंकार के बहाव की संभावनाओं का पता लगा सकता है। 2 वश्य। यह दूसरा गुण है जो वर और वधू के बीच प्रभुत्व की डिग्री को प्रकट कर सकता है। क्या विवाह में कोई भी व्यक्ति हावी होगा जिसे इस गुण से निर्धारित किया जा सकता है? 3 तारा या नक्षत्र। दंपति के भाग्य या किस्मत का आकलन तारा गुण से किया जा सकता है। 4 योनि। इस गण का उपयोग दूल्हा और दुल्हन के बीच शारीरिक यौन अनुकूलता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 5 गृह मैत्री। सामान्य अनुकूलता के साथ मित्रता की डिग्री का विचार इस गुण के अंतर्गत गणना किया जाता है। 6 गण। इस गुण से समग्र गुणों का मिलान किया जाता है। 7 भकूट। इस गुण का प्रयोग प्रस्तावित युगल के बीच प्रेम की तीव्रता जानने के लिए किया जाता है। 8 नाड़ी। यह गुण दंपति के लिए संतान की संभावनाओं का पता लगाने में मदद करता है। गण काउंट शादी के लिए आदर्श। गुण कुल 18 से कम। अगर विवाह के बाद गुण की कुल संख्या 18 से कम है, तो किसी कारण से विवाह में परेशानी आने की संभावना है। गलतफहमी या सरासर असंगति की संभावना अधिक है और विवाह तलाक तक पहुंच सकता है। गुण योग 18 से 24 के बीच। जब विवाह के बाद जोड़े के गुणों का योग 18 से 24 के बीच पाया जाता है,
तो उस स्थिति में विवाह औसत होगा। इसमें असहमति और समझौते का मिश्रण वाला विवाह शामिल है। गुण योग 25 से 32 के बीच ज्योतिष के अनुसार गुण मिलान का परिणाम बहुत अच्छा होगा और कहा जाता है कि 25 से अधिक और 32 से कम गुण वाले जोड़े का विवाह सफल होता है। 36 गुण, जब गुण 36 पाए जाते हैं तो इसे स्वर्ग में बनी जोड़ी माना जाता है। श्री राम और सीता के गुणों का मिलान 36 था। कुछ लोगों का मानना है कि यह विवाह के लिए अच्छा है, जबकि कुछ को लगता है कि 36 गुणों का यह योग जोड़ों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राम और सीता का विवाह बहुत ही परेशानियों से भरा था और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले युवा सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के मिश्रण से हुआ था। यह धूल के कणों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य बढ़ते ग्रहों के बीच अनगिनत टकरावों के कारण बड़ा हो गया, जिसमें एक अंतिम विशाल प्रभाव भी शामिल था जिसने चंद्रमा के निर्माण के लिए पर्याप्त चट्टान, गैस और धूल को अंतरिक्ष में फेंक दिया। यद्यपि पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती हिस्सों को दर्ज करने वाली चट्टानें 4 अरब वर्षों से अधिक के भूविज्ञान के कारण समय के साथ नष्ट या विकृत हो गई हैं, वैज्ञानिक आधुनिक चट्टानों, चंद्रमा के नमूनों और उल्कापिंडों का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण कब और कैसे हुआ, और वे किसी समय कैसे दिखते होंगे। प्रारंभिक पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ, When and how was Earth formed initially, हम कैसे जानते हैं? वैज्ञानिक अब सोचते हैं कि पृथ्वी की कहानी लगभग 4.6 अरब साल पहले प्रारंभिक सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूल और गैस के एक डिस्क के आकार के बादल में शुरू हुई थी, जो सूर्य के गठन के बाद छोड़ी गई सामग्री से बना था। इस डिस्क के भीतर विभिन्न आकार के गैस और धूल के कण थोड़ी अलग गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिससे वे एक दूसरे से टकराते हैं और एक साथ चिपक जाते हैं। आखिरकार वे छोटे धूल के कणों से बोल्डर में विकसित हुए, फिर बड़े ग्रह में बदल गए जिनका व्यास मील से लेकर सैकड़ों मील तक था। क्योंकि ये ग्रहाणु पत्थरों से बड़े थे, उनमें इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण था कि वे पड़ोसी ग्रहाणुओं को कक्षाओं से बाहर खींच सकते थे और टकराव के माध्यम से उन्हें अवशोषित कर सकते थे, जिससे कुछ ग्रहाणु बड़े और बड़े होते गए जब तक कि वे हजारों मील व्यास तक नहीं पहुंच गए। कुंजी उल्कापिंड है। उल्कापिंड पूरे सौर मंडल से कई अलग अलग प्रकार की सामग्री पृथ्वी पर लाते हैं, जहां वैज्ञानिक उनका अध्ययन कर सकते हैं। इन सामग्रियों में चॉन्ड्र्यूल्स शामिल हैं, धूल और चट्टान के छोटे टुकड़े जो ग्रहों के बनने से पहले बच गए हैं, और ग्रह निर्माण प्रक्रिया द्वारा छोड़े गए क्षुद्र ग्रहों और ग्रहाणुओं के टुकड़े। यूरेनियम और हेफनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व उन खनिजों के अंदर फंस जाते हैं जो इन वस्तुओं को बनाते हैं, जो ग्रह वैज्ञानिकों को यह बताने की अनुमति देते हैं कि वे कितने पुराने हैं। इन मापों और धूल तथा ग्रहाणुओं के टकराव की भौतिकी के अनुकरण का उपयोग करते हुए ग्रह वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने स्थापित किया है कि धूल से प्रोटोप्लैनेट प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं। लेकिन हमारे सौर मंडल में ग्रह निर्माण के अंतिम चरण में बहुत अधिक समय लग सकता है, लगभग 100 मिलियन वर्ष तक। यह न केवल पृथ्वी पर सामग्री का आखिरी बड़ा योग था, बल्कि वह घटना भी थी जिसने चंद्रमा का निर्माण किया था, और यह कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने व्यस्त जीवन में हम अक्सर प्रकृति द्वारा बनाए गए चमत्कारों की सराहना करना भूल जाते हैं, और ऐसा ही एक आश्चर्य है हमारा ग्रह पृथ्वी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया और आप पढ़ना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे बना, तो कृपया लाइक का बटन दबाएं। इसे अपने जिज्ञासु मित्रों के साथ साझा, शेयर करना न भूलें। गौतम बुद्धा भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा,
आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकूत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वाकर बुलवाया और कलश जमा कराने को कहा तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया। उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान के साथ राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही प्राचीन धर्म हैं और दोनों ही भारत भूमि से उपजे हैं। हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में गौतम बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है। हालांकि बौद्ध धर्म इस मत को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनका मानना है कि बुद्ध एक मानसिक अवस्था है और जो भी उसे प्राप्त कर लेता है बुद्ध कहलाता है। गौतम बुद्ध खुद कहते थे कि मैं कोई भगवान नहीं हूं और न ही कोई मोक्षदाता। वे केवल मार्गदर्शक थे। बौद्ध धर्म भारतीय विचारधारा के सर्वाधिक विकसित रूपों में से एक है और हिंदू मत सनातन धर्म से साम्य रखता है। हिंदू मत के 10 लक्षणों यथा दया, क्षमा, अपरिग्रह आदि बौद्ध मत से मिलते जुलते हैं। यदि हिंदू मत में मूर्ति पूजा का प्रचलन है तो बौद्ध मंदिर भी मूर्तियों से भरे पड़े हैं। हालांकि वे सभी मूर्तियां धर्म प्रसार के और धम्मचक्र के निरंतर चलने हेतु से हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री D.L. स्नेलगोव ने अपनी पुस्तक द बुद्धिस्ट हिमालय में लिखा है, मैं सतलुज घाटी लांघकर भारत आया था। उन दिनों कश्मीर से सतलुज तक का मार्ग एक ही था। यही वह समय था जब कश्मीर भारतीय तंत्र का केंद्र रहा है। अतः बौद्ध मतावलंबियों द्वारा भारतीय तंत्र को अपनाया जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। ओल्डेनबर्ग का मानना है कि बुद्ध से ठीक पहले दार्शनिक चिंतन निरंकुश सा हो गया था। सिद्धांतों पर होने वाला वाद विवाद अराजकता की ओर लिए जा रहा था। बुद्ध के उपदेशों में ठोस तथ्यों की ओर लौटने का निरंतर प्रयास रहा है।